आर्यन सिविल क्लासेज में मैं कमलेश कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति से जितने टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं सभी टाइप को मैं इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आइए आप देखिए कि गुणनखंडों की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे और गुणनखंडों की संख्या से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा ये गुणनखंड और गुणज होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा गुणनखंड, ये आपका नंबर होगा, यहाँ पे गुणज, यहाँ पे दोनों नंबरों को आप समझिएगा गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं 12 को ले लिया। जब 12 को आप लिए तो यहाँ पे कौन कौन ऐसे नंबर हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे, वही 12 के गुणनखंड जो होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 हो गया, ये 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। तो ये जितने नंबर आप देख रहे हैं ये सभी 12 के गुणनखंड है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दी गई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वह संख्या दी गई संख्या का एक गुणनखंड होती है या भाजक होती है। अब यहाँ पे गुणज वाले नंबर पे आप आइए तो किसी संख्या का, मान लीजिए मैं 7 ले लिया, 7 के जो अगला गुणज होगा, जैसे पहला गुणज 7 होगा, दूसरा गुणज 14 होगा, तीसरा गुणज 21 होगा, चौथा गुणज लेके 28 होगा। अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो किसी संख्या का गुणज होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पे किसी भी संख्या का गुणज यदि आपको निकालने के लिए कोई बोले तो ये अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। लेकिन गुणनखंड कोई निकालने के लिए बोलेगा तो इसको आप गिन सकते हैं, इसका लिमिट गणना कर सकते हैं। अब यहीं पे आपसे प्रश्न बनाया जा रहा है कि 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप गिन देंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6, आंसर कर देंगे 6। अभी मैं यहाँ पे पूछूं कि 12 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप सम पूछेगा तुरंत सम वाले गिनेंगे, 1 2 3 4 बोल देंगे। अभी मैं अगला प्रश्न पूछूं कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप 1 और 3 को गिनेंगे क्योंकि ये विषम नंबर ये दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि यही गुणनखंड होते हैं। एक यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे ये आप गुणनखंड करना जानते होंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से बनाएंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 छके 12 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया, और ये 3 एकम 3 हो गया। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो यदि अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो आपका ये नंबर मिलेगा। यदि सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो आपको इस तरह सीखना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि छोटे नंबरों के लिए तो आपने इस तरह का नंबर बना के हल कर लिया। अब लेकिन बड़े बड़े नंबर आपको देंगे, 720 दे देगा, 360 दे देगा, 1080 दे देगा, 10,600 दे देगा, 1728 दे देगा, तो उसके लिए इतना आप इस तरह से लिख के नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस तरह के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। अब आइए देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं पहला प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न मैं लिखूं संख्या 180 के लिए ज्ञात करें। अब यहाँ पे मैं सभी नंबरों को आपसे पूछूंगा कि आप हमको बताइए सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इस वीडियो में हम लोग केवल सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ पे इस तरह का 180 दिया तो सबसे पहले 180 का अभाज्य फैक्टर आप बना लीजिए। अभाज्य फैक्टर आप इस तरह का बनाना जानते हैं। 180 का अभाज्य फैक्टर बनाएंगे, 2 से ये नंबर कटेगा तो ये 2 9 18 हो गया, 0 हो गया आपका। ये 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ये 2 5 10 हो गया। 3 से काटेंगे, ये 3 एकम 3 हो गया, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से काट देंगे, 3 5 15 हो गया, अब 5 एकम 5 हो गया। तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य फैक्टर आप इसका कर दिए। अब 180 को घात के रूप में आप सजा लीजिए। तो जब घात के रूप में आप सजाएंगे तो देखिए 2 2 बार है तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये इंटू होगा, देखिए 3 2 बार है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
आई इंटू ये 5 का पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से आप घात के रूप में सजा लिए। अब यहीं से प्रश्न आपका बनना शुरू हो जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ से पूछे कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। सभी गुणनखंडों की संख्या। अब सभी गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ घात में केवल 1 जोड़ के गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब ये 2 में 1 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 + 1, ये 3 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं घात 3 का घात 2 है, तो यहाँ आप 2 में 1 जोड़ दीजिए। अब इंटू दीजिए, यहाँ पे ये 1 + 1 हो जाएगा। अब इसी नंबरों का आप गुणा कर दीजिए, तो ये 3 × 3 × 2 हो गया। तितली के 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या 18 होगी। केवल आपको अभाज्य फैक्टर बना करके घात का रूप दीजिए। घात रूप देने के बाद जो घात बन रहा है उसमें एक एक जोड़ करके सबका गुणा कर दीजिए, तो आपको गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अब इस पे दूसरा प्रश्न जो बनाया जा रहा है वो ये बन रहा है कि सभी समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब सभी समगुणनखंडों की संख्या को आप निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर 180 के सभी समगुणनखंडों की संख्या को आप निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब समगुणनखंडों की संख्या बोलेगा, समगुणनखंडों की संख्या बोलेगा, तो इसमें जो सम अभाज्य वाला आधार यहाँ पे 2 दिया गया है, इसके घात में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल 2 को ही ले लेना है। तो ये 2 हो जाएगा। देखिए 2 की घात 2 है तो 2 ले लीजिए, इंटू का साइन दीजिए। यहाँ पे ये आपका बनेगा 2 + 1, ये आपका इंटू हो जाएगा 1 + 1 का। अब ये 2 × 3 × 2 हो गया, तो ये 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि समगुणनखंडों की जो संख्या मिलेगा वो 12 बनेगा, 12 बन जाएगा। अब इस पे जो अगला तीसरा प्रश्न मैं बोलूं, इसी नंबर पे संख्या 180 के लिए ही, कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। विषम गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा सभी विषम गुणनखंडों की संख्या को। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि जो ये सम आधार वाला अभाज्य नंबर दिया गया है इसको छोड़ दीजिए, केवल आपको सम विषम वाले को लेना है। अब 3 और 5 को लेना है। अब यहाँ पे सम वाले को छोड़ दीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं 3 की घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, इंटू का साइन करिए। अब ये 5 दिया, इसके घात में 1 में आप 1 जोड़ दीजिए, तो ये आपका रिजल्ट बना 3 × 2 बराबर कितना, 6। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर बनेगा वो 6 बनेगा। तो यदि आप इस नंबर को क्लियर रूप से समझ गए हैं तो अब आगे गुणनखंडों की संख्या पे जितने प्रश्न बनाए जाएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे नंबर यदि आपको देगा तो सबसे पहले अभाज्य फैक्टर कर लेना, इसको घात के रूप में सजाइए। घात के रूप में सजाने के बाद आप क्रम से सबका आंसर देते जाइए। सभी गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो सबके घात में एक एक जोड़ करके गुणा करा दीजिए, वो आपका गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। सभी सम गुणनखंडों की संख्या को बोलेगा तो आपको सम वाला जो अभाज्य नंबर है इसके घात में कोई परिवर्तन नहीं करना है, डायरेक्ट घात को ही ले लेना है। तो ये 2 × अब ये जो घात दिए गए हैं विषम नंबर वाले अभाज्य उसमें एक एक जोड़ के गुणा कराना है। तो ये 2 × 3 × 2 हो गया, ये 6 आ गया, तो सम गुणनखंडों की संख्या 6 हो गया। अब सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो सम वाले नंबर को पूरा छोड़ देना होता है। तो ये 2 + 1 × इतना हो गया। आइए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, इसको आप सभी हल करें कि इसका सॉल्यूशन कितना बनेगा। अब यहाँ पे मैं नंबर ले लिया 360 को। संख्या 360 के लिए ज्ञात करें सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी सम गुणनखंडों की संख्या और सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। तीनों नंबर यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ। अब सबसे पहले आप 360 का अभाज्य फैक्टर बनाएंगे। अब अभाज्य फैक्टर बनाएंगे तो 360 का आप डायरेक्ट भी अभाज्य फैक्टर बना सकते हैं, इसलिए कि इसको कर देंगे 36 × 10। तो जब 36 × 10 करेंगे तो ये 4 9 36, 4 9 36, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, इसमें 2 × 5 है। तो डायरेक्ट आप चाहें, नहीं तो फिर अभाज्य इस तरह से बनाएंगे, गुणनखंड जो अभाज्य फैक्टर कर रहे थे उस पर करेंगे, नहीं तो इस पर डायरेक्ट कर लीजिए आप। तो ये आपका बनेगा, देखिए ये 4 9 36 हो गया, तो 4 9 36 हुआ, 2 का स्क्वायर, यहाँ इसमें 2 है तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर है, गुणे यहाँ पे 5 पे 1 बन जाएगा।
यही आपका अभाज्य इसका घात का रूप होगा। 3 का क्यू, 2 का क्यू गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5 का 1। सभी गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए, घात में एक एक जोड़ दीजिए। 3 + 1 हो गया, इंटू ये 2 + 1 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 पे 1 है, तो यहाँ पे इंटू 1 + 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 गुणते 3 गुणते 2 बराबर 4 3 12 दूनी के 24। तो इसका आंसर बनेगा 24। इसका आंसर बन जाएगा 24। सभी सम गुणनखंडों की संख्या यदि आपको निकालनी है तो ये सम वाले नंबर में कोई परिवर्तन मत करिएगा, डायरेक्ट 3 को लिखिए, डायरेक्ट 3 को लिखिए। गुणे यहाँ पे आप करेंगे तो ये 2 + 1 हो जाएगा, और गुणे ये 1 + 1 हो जाएगा। तो ये नंबर बनेगा 3 गुणते 3 गुणते 2। तो ये तितली के 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आपको निकल के आ गया कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या 18 होगी। अब यहाँ पे सभी विषम गुणनखंडों की संख्या यदि आपको निकालनी है तो आप यहाँ पे देखिए कि जो इसका घात रूप है इसमें सम वाले नंबर के घात को छोड़ देना है। अब विषम वाले नंबर को लेंगे तो ये 2 + 1 हो गया, ये गुणते 1 + 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे, 3 गुणे 2 बराबर कितना 6। ये आपका आंसर बन गया इतने का। तो आपने तीनों नंबरों को निकाला, तीनों नंबरों को आपने निकाला कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्लियर। अब अगले प्रश्न को देखिएगा। अब यहां पे मैं नंबर आपको देने जा रहा हूं 720 को। संख्या 720 के लिए ज्ञात करें। संख्या 720 के लिए ज्ञात करें। अब संख्या 720 के लिए आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आप नंबर देखिएगा। जब संख्या 720 के लिए ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो सबसे पहले 720 का अभाज्य फैक्टर कर लीजिए, जो ये आप जानते हैं अभाज्य फैक्टर इस तरह से करना। अभाज्य फैक्टर इसका कर लीजिए, इसको घात के रूप में आपको सजाने हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 72 गुणते 10 तो होगा। अब इसका करेंगे 8 9 72, इसमें 2 है, 2 5 10, तो 8 9 72 हुआ तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। कहें कि 2 का क्यू तो 8 में हो गया, एक यहाँ 2 मिलेगा, इंटू करिए, यहाँ 9 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 5 पे 1 हो जाएगा। ये आपका घात का रूप हो गया। अब इसी को पूछे कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो घात में एक एक जोड़ करके गुणा करा दीजिए। तो ये 4 + 1 हो गया, इंटू ये 2 + 1 हो गया, और यहाँ पे इंटू ये 1 + 1 हो गया। अब ये 5 गुणते 3 गुणते 2 हो गया, 5 3 15 दूनी के 30। तो यहाँ पे बोले कि 720 के लिए सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप आंसर कर देंगे कि 30 होगी। अभी मैं पूछूं सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ सम वाले घात को छोड़ के बस घात को लिखना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो ये 4 हो गया, इंटू यहाँ पे 2 + 1 बनेगा आपका, देखिए यहाँ दिया है 2। अब इस वाले में लेंगे 5 की घात 1 है तो ये 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर बना 4 गुणते 3 गुणते 2 का। तो ये 4 3 12 दूनी के 24, ये आपका नंबर मिला 24 का। अब यहाँ पे सभी विषम गुणनखंडों की संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है तो जो सम अभाज्य नंबर है उसके घात को छोड़ देना। अब यहाँ से लीजिए आप 3 की पावर स्क्वायर से, तो ये 2 + 1 हो गया, इंटू ये 1 + 1 हो गया। अब ये 3 गुणते 2 बराबर कितना 6, तो ये आंसर बनेगा 6 का। अब यहीं पे मैं चौथा प्रश्न आपसे पूछ लूँ कि अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि ये जो घात दिया है सभी घातों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 और 6 1 7, ये केवल घात को जोड़ दीजिए 4 + 2 + 1 को, तो ये अभाज्य गुणनखंड बोले जाते हैं। तो ये आपके 7 को अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, जो इसका अभाज्य फैक्टर बनता। चलिए आज हम लोग इतने प्रश्नों को हल किए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके योगफल को पढ़ेंगे, अभी अभाज्य नंबर वाले के संख्या को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।